एक औरत ने कभी सोचा था कि एक साधारण सी बूढ़ी मुर्गी उसकी बेटी के जीवन और मौत को कंट्रोल कर सकती है। उसने बस हल्के से उस मुर्गी के शरीर पर छोटा सा निशान बनाया और अगले ही पल उसकी बेटी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह घबराकर तुरंत बेटी की ओर दौड़ी। अच्छी बात यह थी कि बेटी ने पहले से लात पर पट्टी बांधी थी, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। औरत ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक वहम है, लेकिन तभी उसका पति दौड़ता हुआ आया और बोला कि मुर्गी गायब हो गई है। वह बोली, गायब हो गई तो क्या नहीं ले आएंगे? तभी उसने देखा कि उसकी बेटी भी गायब हो चुकी थी। लिनलिन, लिनलिन, क्या किसी ने लिनलिन को देखा? वह अभी यहीं थी, अचानक कैसे गायब हो सकती है? तभी औरत को एहसास हुआ कि उस बूढ़ी मुर्गी में जरूर कुछ गड़बड़ है और यह मुर्गी उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उसे तोहफे में दी थी। वह तुरंत सहेली के पास पहुंची और उससे सवाल किया, मेरी बेटी के गायब होने और उस मुर्गी के बीच क्या रिश्ता है? तुम साफ साफ सच बताओ। उसी वक्त उसका पति उस मुर्गी को हाथ में पकड़े हुए वापस आ गया। जैसे ही उसने पूछा, हमारी बेटी कहाँ है? तभी उसने देखा कि उनकी बेटी ऊपर की मंजिल से उसे हाथ हिला रही थी। अब औरत को पूरा यकीन हो गया कि उस मुर्गी और बेटी के बीच कोई संबंध है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने खुद सहेली द्वारा दी गई मुर्गी को काटकर बेटी के लिए सूप बनाया था ताकि उसकी सेहत ठीक हो। लेकिन जब वह सूप लेकर बेटी के पास गया तो उसने देखा कि उसने जिसे मारा था वो मुर्गी नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। इसके बाद उसका पति और उसकी सहेली कमरे में घुस आए और उस पर आरोप लगाने लगे कि उसने ही बेटी की हत्या की है। पति ने उसे थप्पड़ मारा। ठोस सबूत और सीसीटीवी फुटेज के सामने उसे पुलिस पकड़ कर ले गए। बाद में उसे मानसिक बीमारी हो गई और अंत में यह सच सहन न कर पाने के कारण कि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया, वह मानसिक अस्पताल की छत से कूद गई। लेकिन अगले ही पल वह फिर से जिंदा हो गई, ठीक उसी दिन जब सहेली ने वह बूढ़ी मुर्गी दी थी। पिछले जन्म में बेटी की दर्दनाक मौत और खुद पर लगे झूठे आरोप याद करते हुए उसने कसम खाई कि वह असली अपराधी को सामने लाएगी और इस पूरी सच्चाई की चाबी वही बूढ़ी मुर्गी थी। उसने फिर से मुर्गी के शरीर पर हल्की सी लकीर खींची। इन सब अनुभवों के बाद औरत ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाने का फैसला किया। अस्पताल का कमरा छिपने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था। औरत ने ज्यादा नहीं सोचा, बस बेटी के साथ बैठकर अपने पति को मुर्गी काटते हुए देखती रही। जब उसे यकीन हो गया कि बेटी को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। जल्दी ही पति ने साफ की हुई मुर्गी उसे दी और कहा कि इससे सूप बना दे। औरत ने सोचा कि पिछली जिंदगी जैसा कुछ नहीं होगा और उसे फिर से झूठा हत्यारा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह पका हुआ चिकन सूप बिस्तर के पास रखकर बेटी को उठाने लगी, तभी उसे लगा कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अगले ही पल पति और सहेली अंदर घुस आए और चिल्लाने लगे, सोंगलान, ये तुमने लिनलिन को मारा है? औरत पूरी तरह टूट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह फिर से झूठी आरोपी क्यों बन गई। पिछली जिंदगी के बिल्कुल वही सीन याद आते ही उसे समझ आ गया कि उसका पति और उसकी सहेली ही असली गड़बड़ है। जब पति कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालकर उसे दोषी साबित करने वाला था, तभी औरत ने तुरंत पोस्टमार्टम की मांग की। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। उसके हाथों पर लगा खून मृत लड़की और हथियार पर लगे खून से पूरी तरह मेल खाता था। जब पुलिस उसे ले जाने ही वाली थी, तभी प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे 3 मैसेज भेजे। उस पल औरत को सब समझ आ गया। मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई। एक बार फिर जिंदगी मिलने के बाद आज मैं आखिरकार सच्चाई तक पहुंच गई हूँ।